प्रिय मित्रों, अभी आपके सामने जो ये कोविड के नए नए स्ट्रेन आते हैं, अलग अलग नाम से कोई बताया जाता है। कोई सार्स कोव 2 बताया जा रहा है, कोई डेल्टा और ओमिक्रॉन और बथेरे सारे नाम आ रहे हैं। इनको दो तीन बातें आपके समक्ष घटित हो रही हैं जो आपको देखनी चाहिए। पहली बात तो कि चाहे ओमिक्रॉन हो और चाहे ओरिजिनल वाला पहला कोविड 19 वाला जो बीमारी 2020 में आई थी उसको ले लीजिए। तो 2020 की जो पूरी वो स्टडी थी, या मतलब पूरे साल भर जो आपके पास वायरस रहा, उस वायरस में डेथ बहुत कम थी। ओमिक्रॉन की भी डेथ बहुत कम है। सारी डेथ हिंदुस्तान में जो बताई जाती है या जो बार बार बात होती है वो आती है कि जी 20 अप्रैल से लेकर के और करीबन 25-28 मई तक ये डेथ सबसे ज्यादा आई। थोड़ा जून का महीना भी उसमें खिंचा। अब जहां पर भी बात आती है कि ये पेंडेमिक था या जो कुछ भी था, हर बार एक ही बात आती है। अब इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले ये कोरोना किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आया था, फिर इसने जवानों को इफेक्ट किया और अब वो बच्चों को आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। पहली बात तो, क्या वायरस किसी की बॉडी को जांच सकता है कि ये बूढ़ा है पहले इसको मुझे खत्म करना है, या जवान है, या ये बच्चा है? इनफैक्ट वायरस के बारे में जो थोड़ा भी, जिसने भी बायोलॉजी को कक्षा 12 तक भी पढ़ा होगा, वो आपको ये बताएगा कि वायरस हमारे शरीर के बाहर मरी हुई चीज है। इट्स अ डेड, मतलब इसको लिविंग और डेड के बीच में बोलते हैं। लेकिन वायरस को आपकी बॉडी में जाके जिंदा होने के लिए कहते हैं होस्ट चाहिए होता है, ऐसा कहते हैं। माने वायरस बाहर कहीं पर भी नहीं है। अब ये एक फोटो आपको बना के दिखाई जाती है कि ये वायरस है, लाल रंग की फोटो बनी हुई है। वो 2015 में बड़े भाई साहब ने इसको कहीं दिखा दिया था और वही फोटो सब जगह चल रही है। तो एक सवाल आता है, क्या किसी ने वायरस को एलिमिनेट, आइसोलेट कहते हैं इसको, किया है? लेकिन ये स्थिति में आज तक है कि पूरी वायरस की थ्योरी में वायरस आज तक कभी भी आइसोलेट नहीं हुआ है। देखिए, कायदा वैक्सीन का या वायरस के द्वारा बीमारी फैलने का उस बेस पर होता है कि जो, मतलब बायोलॉजी के, साइंस के व्यू से, कि अगर मान लीजिए मेरे को एक वायरस है और आपने मेरी बॉडी से कुछ निकाला, खून निकाला, सलाइवा निकाला, कुछ भी निकाला, उसमें से उस वायरस को अलग किया और किसी और व्यक्ति के शरीर में वो वायरस दिया और उसको भी वही बीमारी हुई या वही सिम्टम आए जो मुझे आए, तो आप कह सकते हैं हाँ जी, इस वायरस से ये बीमारी हो रही है। अब वायरस तो आपने कभी ना आइसोलेट किया, ना अभी तक कर पाए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अब एक बात को और आप समझिए। दरअसल इससे पहले 2009 में H1N1 पैंडेमिक आया। उस समय भी क्या हुआ कि पैंडेमिक की डेफिनेशन जो है इन्होंने बदली। अभी तक पैंडेमिक, देखिए महामारी एक नाम है, हिंदी में तो एक ही नाम है ना जी, वैश्विक महामारी। पूरे विश्व में फैल रही है, महामारी है। और कहने में है कि महामारी में बहुत लोग बेचारे जान से हाथ धोएंगे या उनमें शरीर में कुछ बीमारियां आ जाएंगी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में ऐसा नहीं देखा गया। सिर्फ जो मृत्यु हुई है वो 12-15 अप्रैल से लेकर के और 25-30 मई तक या जून के पहले हफ्ते तक हुई है। ये वो दौर था, फिर याद कीजिएगा, नेट पे मैं पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, फिर उस दौर को देखिएगा कि 12-13 अप्रैल को ही भारत सरकार के आईसीएमआर ने ये एडवाइजरी की कि अब आप लोगों को रेमडेसिविर की दवाई देनी है, स्टीरॉइड्स देनी है। आपको याद होगा प्लाज्मा थेरेपी निकली थी, कहां गई जी वो प्लाज्मा थेरेपी? अब की बारी वो दवाइयां मिली और उसी के रेमडेसिविर दी गई 10-12-14 अप्रैल के आसपास, और उसी रेमडेसिविर को बंद किया गया 25-28 मई के आसपास। उसी के दौरान रेमडेसिविर और स्टीरॉइड्स का जो
इफेक्ट हुआ वो बड़ा घातक इफेक्ट ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं हुआ, और इसकी वजह से लोग मरे। हमको कह दिया गया कि वो सारी मृत्यु कोरोना से हुई है। ये बात भी है कि उसी समय वैक्सीन भी आई थी उसके 2 महीने पहले ही, तो वैक्सीन लगने के बाद लोगों में बीमारी हुई, वैक्सीन लगने के बाद लोगों की मृत्यु हुई। अभी भी देखिए हमारे पास 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन को रोल आउट किया गया, लेकिन 3 जनवरी 2025 से 2022 से पहले आपको कोई भी बच्चा कोरोना वायरस से मृत्यु के क्षेत्र में नहीं आया, किसी को कोई अफेक्ट नहीं हुआ। मतलब ये आप वो एंटीबॉडीज और वो आप चेक करेंगे वो एक दूसरी बात है, लेकिन उसके अलावा भी 2022 की 3 जनवरी से पहले, लेकिन और 3 जनवरी से लेकर अब तक, आज आपके सामने 29 जनवरी हो रही है, तो कितने ही लोगों की मृत्यु के समाचार बच्चों के आए हैं पहले 2 हफ्तों के अंदर। उसके बाद समाचार दबाए गए, क्या किया गया पता नहीं। और यह भी देखा गया कि इस वाली वैक्सीन में बच्चों में हर एक को कोई ना कोई एक दिन का रिएक्शन हुआ, बुखार हुआ, बाहों में दर्द हुआ। मैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उस उम्र के बच्चों को मिलता हूं। अब इसके थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ये महामारी है भी या नहीं है। हुआ ये था कि 2009 में जब H1N1 आया था, देखिए मैंने नेट पे आपके सामने लिखा है न्यू पेंडेमिक डेफिनेशन डेथ वर्सेस स्प्रेड। हुआ ये था कि 2009 से पहले हमारी जो, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस आपके सामने ये देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, ये देखिए जो डेफिनेशन बदली गई। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, सम आर्ग्यूड दैट द लेवल ऑफ एक्सप्लोसिव ट्रांसमिबिलिटी वाज सफिशिएंट टू डिक्लेयर अ पैंडेमिक, वेयरएज द अदर मेंटेन्ड दैट सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। मतलब एक चीज फैल रही है, ये कहते ही पैंडेमिक कह दिया जाएगा। और ये आप यहां भी देख रहे हैं, आपकी नाक में डंडू डाला जाएगा और उसके बाद ही कहा जाएगा आप बीमार है। आपको पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेंडेमिक की डेफिनेशन बता दी कि जो फैलता है उससे पेंडेमिक हो गया, और आपको कितना उसका इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा इसको हटा दिया गया। इस 2009 की इस डेफिनेशन से पहले, पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, मैं तो सामने देख के बता रहा हूं, इससे पहले ये नहीं था। अब 2009 में इन्होंने क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक ग्रेड 6 बोलते हैं इसको, फेज 6, ये देखिए 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस हैड बीन रेज्ड टू इट्स हाईएस्ट लेवल फेज 6। तब लोगों ने ये बहुत कहा कि यार इतनी बीमारी तो हुई नहीं थी। आपको भी याद होगा H1N1 वायरस हमारे भारत में भी आया, स्वाइन फ्लू कितनी बार आता गया जाता गया, कितनी मृत्यु हुई और क्या हुआ, तब तक कोई ऐसा लॉकडाउन और ये और वो दुनिया भर का करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आइए अब हुआ क्या, इस बात को अगर आप थोड़ा सा समझे तो ये झगड़ा ये सुलटा कहां पर। अब मैं आपके सामने एक और ये आर्टिकल खोलता हूं, ये देखिए, काउंसिल ऑफ यूरोपियन अफर्म्स क्रिटिक ऑफ डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ये हमारे पास एक कमेटी है, आप खुद स्टडी कीजिएगा, काउंसिल ऑफ यूरोप्स पार्लियामेंट्री असेंबली PACE voted overwhelmingly today to endorse its health committee controversial report that criticizes the handling of H1N1 pandemic by the World Health Organization and European governments। मतलब इसको जो अलर्ट के फॉर्म में लगाकर किया गया, तो उस समय ये वायरस को, उस समय H1N1 की महामारी को रोक दिया गया कि ये महामारी नहीं है। लेकिन उस समय में एक फर्क ये था कि उस समय में मीडिया जो है एक लिमिटेड, जो दिल्ली में मौतें हुई है या ये मौतें हुई, सिर्फ वो बताता था। आजकल केस बताया जाता है। ये आप पेंडेमिक की डेफिनेशन में समझिए, कितनी सीवियर बीमारी हुई है महामारी में, अब वो नहीं बताया जाता। महामारी में सिर्फ ये बताया जाता इतने लाख केस आए हैं, भले ही सारे के सारे ठीक हो जाए। 10 लाख केस आ गए, 10 लाख में 9,99,990 ठीक हो गए, 10 आदमी मरे, उसकी खबर 10 खबर क्या आ जाएगी, बाकी सारे ठीक हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली बार 2009 में H1N1 वायरस के समय पर ये एक ड्रामा डब्ल्यूएचओ ने किया और महामारी की डेफिनेशन उसके बाद बदली गई। इसके बाद एक दूसरी चीज, हमारे को देने वाले बाबा जी जो हैं, जो हमारे दवाइयां बांट रहे हैं, हमारे बाबा जी, भारतीय बाबा जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय बाबा जी की बात कर रहा हूं मैं। अंतरराष्ट्रीय बाबा जी के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए। ये देखिए, ये बिल गेट्स इंडियन सुप्रीम कोर्ट, मैंने लिखा है आपके सामने, सिर्फ कुछ नहीं लिखा हुआ। अब इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स विद माइनर ECHR, गुजरात में कुछ लोगों पर, बच्चों पर बिना
चीजों को गड़बड़ करे, मतलब बिना पूरे प्रॉपर प्रोसीजर को किए गए इन्होंने हमारे भारत में एक वो करा, वैक्सीन का ट्रायल किया। एचपीपीवी शायद उस वैक्सीन को बोलते हैं, आपको बात भी करता हूं। ये देखिए, कंट्रोवर्शियल वैक्सीन स्टडीज, ये 2014 में है। लेकिन यही बात जब लोगों ने दोबारा कोविड के बाद शुरू करी कि ये मतलब बाबा जी हमारा ये सब कर रहे हैं और बाबा जी पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो देखिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये खबर है इंडियन क्लिनिकल ट्रायल्स विद माइनर्स। अब वाई आर इंडियन सो एंग्री विद बिल गेट्स, ये आया 15 जून। लेकिन ये सब देखो, ये क्या है, देखिए, फॉल्स क्लेम बिल गेट्स फेस ट्रायल इन इंडिया फॉर टेस्टिंग वैक्सीन, 19 मई 2020। ये देखिए, कंट्रोवर्शियल वैक्सीन स्टडीज वाइज बिल, ये 2014 की है। नो इंडिया हैज नॉट क्लोज द बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन, ये 19 में। मैंने कोविड आने के बाद इतने फैक्ट चेक वालों को पैसा दिया गया कि सब ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिल एंड मिलिंडा गेट में ऐसा कुछ नहीं था। ये बार बार कहा गया, और इसको छोड़िए आप, ये हमारे बातों को कहने छोड़ दीजिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। इसको देखिए, ये देखिए, ये रिपोर्ट किसकी है, यूरोपियन सेंट्रल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स, ये उनकी रिपोर्ट है। इन्होंने इंडियन क्लिनिकल ट्रायल्स विद माइनर्स, इसमें उन्होंने बताया है कि 2009 में, ये देखिए 2009 में स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश या गुजरात रिसर्च, इन्होंने क्या, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी की वैक्सीन को ट्राई किया 10 से 14 साल की लड़कियों के ऊपर। ये देखिए लिखा हुआ है, वैक्सीन ट्राई किया, और इसको चलाने वाले कौन थे, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन थे। और इन्होंने क्या किया, देखिए, प्रोजेक्ट वाज डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पाथ program for appropriate technology in health and funding was received from the Bill and Melinda Gates Foundation in April 2010. However, the Indian government suspended the program as several violations of the ethical standards by path was widely reported by human rights organization. However, by that time 24,000 girls were already vaccinated. ये कब था, 10 से 14 साल की लड़कियों को किया, और उसमें बहुत लोग मर भी गए। खबर उसके बाद में आई कि इतनी लड़कियां मर भी गई हैं, लेकिन और उनको कोई बीमारियां आई हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने ये निकली हुई, देखिए मैं यहां क्लिक करता हूं डाउनलोड, जो पूरी स्टडी, ये देखिए इस स्टडी में क्या है, एचपीवी रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट की स्टडी है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो 2009 में ऐसा हुआ था, जो इन्होंने सब कुछ बाईपास करके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को बाईपास करके इन्होंने दिया था, और तब भारत में केस चला। ये पूरा केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं यहां पर, यूरोपियन काउंसिल ह्यूमन राइट्स, इन्होंने क्या हुआ, ठीक, ये पूरा 11 फरवरी 2014 का। तो ये पूरा इनका किया हुआ है, जिसके बाद ये कहा गया कि ये वायरस, ये वैक्सीन देने में, ऐसी वैक्सीन जो इन्होंने एडमिनिस्टर करी उन बच्चों को जिनको जरूरत नहीं थी, कुछ लड़कियों की डेथ भी होगी, उनको प्रॉब्लम हुई, परमानेंट डैमेज हुआ उनकी बॉडी में, वो सब हुआ। ये कब हुआ, 2014 में, से पहले जब इन्होंने ये किया था। अब ये देखिए आप यहां पर, ये केस समरी आ गई। अब ये तो एकेडमिक कन्फर्म्स का आ गया। अब यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो ये रिपोर्ट सारी करी हुई है, उससे आपको ये पता लग रहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में इस बात के विरोध में था। अब आपको एक बात बताता हूं, इस बार आप समझेंगे, ये फिर भी न्यूज कुछ अखबारों में आई, कुछ जगहों पर है। अब क्या है, अब यहां देखिए, मैं एक चीज लिखता हूं, मैं बिल गेट्स फंडिंग टू मीडिया, ये देखिए, pumped 319 million to access gates, ये पूरी खबर बात आ चुकी है। ये देखिए, डॉक्यूमेंट शोज, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया आपके लिए यहां पर, ये लीजिए, डॉक्यूमेंट शोज बिल गेट्स हैज गिवन 319 मिलियंस टू मीडिया आउटलेट्स टू प्रमोट इट्स ग्लोबल एजेंडा। ये पूरा खबर आया, और एक एक इंडस्ट्री, एक एक को यहां दिया गया, किसको कितना पैसा दिया गया। इसकी वजह से इस बार का मीडिया बोल नहीं रहा। पहली बार का मीडिया बोल गया था, इस बार का मीडिया बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा, आप सबका देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है, नाइजीरिया में दिया, मतलब दुनिया के हर हिस्से में ये दिया गया। तो इस पैसे की वजह से कुछ लोग सवाल उठाते हैं, ये बताया क्यों नहीं जाता जी, अगर ये वाकई इतनी तगड़ी बीमारी नहीं है तो ये खबर क्यों नहीं बाहर आ रही है, क्यों जो दिन भर 24 घंटे टीवी को देखते हैं उनको क्यों नहीं समझ आ रहा। समझ इसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको 319 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन 10 लाख होता है, आप जानते हैं, इसको दिया हुआ 31.90
करोड़ डॉलर दिए गए हैं। ये डॉलर में है, अभी रुपए के लिए। तो इन वजहों से आप तक सच्चाई नहीं आ रही। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इसको जितना आपने मानना है मानिए, जितना इस पर चलना है चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अपना दिमाग लगाइए कि वैक्सीन आपके लिए कितनी सेफ है, ये बीमारी कितनी घातक है। बहुत से लोग आपको बताएंगे नहीं, कारण सिर्फ इतना है कि हर एक के अपने अपने शायद वेस्टेड इंटरेस्ट है, नंबर एक। दूसरा, इतने वर्षों में भारत में वो जो पुरानी गुलामी की आदत हो रही थी, आप राजीव भाई कई बार कहा करते थे हम लोग गिनी पिग्स हैं, तो वो गिनी पिग्स वाले काम अभी चल रहा है, लोगों पर ट्रायल की जा रही है वैक्सीन की। तो ये आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।